नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं फुलेरा की ओर। आपको बता दूं कि फुलेरा में संकेत सहकारी समिति के व्यवस्थापक व अध्यक्ष द्वारा घोटाला करके राज्य सरकार के सामने दुरुपयोग कर ग्रामीणों के सामने आरोप लगाया गया। खंडेल सहकारी समिति में व्यवस्थापक एवं अध्यक्ष द्वारा घोटाला करके राज्य सरकार के खजाने का दुरुपयोग ग्रामीणों ने लगाया है आरोप। आपको बता दें कि कस्बे के सीमा पर्वती क्षेत्र फुलेरा तहसील की खंडेल सहकारी समिति में कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक घोटाला होने की सूचना पर गुरुवार को सैकड़ों की संख्या में संस्था में ग्रामीण एकत्रित हुए। सरकारी पैसों के दुरुपयोग व भोली भाली जनता के साथ हुए विश्वासघात व घोटाले का खुलासा सहकारी समिति के सदस्य अजीत सिंह खंगारोत ने किया। इस दौरान उनके साथ सभी 8 गांवों के सैकड़ों ग्रामीणों ने इस खुलासे को लेकर के इसकी जांच व दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए जांच में सहयोग किया है। इस पर समिति के सदस्य अजीत सिंह खंगारोत ने बताया कि खंडेल सहकारी समिति में तकरीबन 3 करोड़ रुपए का घोटाला होने का भी अनुमान है। का शिकार हुए हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? किस तरह से आपके साथ मतलब जो घटना हुई है? सर, मैं आसाराम जाखड़ इसे सहकारी समिति का जो निर्वाचित सदस्य हूँ और इन्होंने जो अध्यक्ष वगैरह जो यहाँ के जो व्यवस्थापक है, इन्होंने मेरे नाम से भी 1,25,000 रुपये मेरे खाते से उठाए इन्होंने, जबकि मैं यहाँ का निर्वाचित सदस्य हूँ और मात्र मेरे को 42,000 रुपये दिए। जब मेरे जैसे पढ़े लिखे जब यहाँ का जो मेंबर हूँ उनको भी इन्होंने नहीं बख्शा, तो ये भोली भाली जो जनता है, अनपढ़ जो ग्रामीण क्षेत्र से जो आते हैं, इनको तो ये क्या बख्शेंगे। आप कहाँ से हो? मैं ये साईपुरा है गांव और इसी सहकारी समिति में जो आता है जयसिंहपुरा पंचायत से, 2 पंचायतों से ये जुड़ी हुई है, खंडेल पंचायत और जयसिंहपुरा पंचायत दोनों। तो सोसाइटी के गफले को लेकर जो आपके साथ मतलब जो हुई है फर्जीवाड़े का, तो उसके बारे में आपको क्या? सनोदिया गांव साहब, किशोर सिंह शेखावत नाम है मेरा, और 4,45,000 कुछ रुपया उन्होंने 4 खातों पर उठा लिया साहब। हमारे को बोला आधार कार्ड से जोड़ देते हैं आपको, और घर पे आके आधार कार्ड से साइन करवाया। हमने उसका बहुत विश्वास करा, हमको पैसे देने के लिए कॉल भी करा उन्होंने कि आपको 2 लाख दे देंगे, 1.5 लाख दे देंगे, 1 रुपया नहीं दिया। आपका शुभ नाम? किशोर सिंह शेखावत। कहाँ से? सनोदिया गाँव से, सनोदिया पंचायत है। क्या है उसके साथ जो फर्जीवाड़ा हुआ है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? किस तरह का फर्जीवाड़ा हुआ आपके साथ? देखो सब हमारे गाँव तो सनोदिया है, हमारा नाम मीरा है, बट यहाँ से फर्जीवाड़ा हुआ। इस हमारे आधार कार्ड मंगाया आंगनबाड़ी का नाम। किसने मंगाया? राधे श्याम जी ने। अच्छा, वो क्या है राधे श्याम जी यहाँ पे? सोसाइटी में हमारे हाँ, तो आगे? फिर मैं हमारी बच्ची ने दे दस्तखत कर हमारा आधार कार्ड खंदा दियो। फिर मन तो 1 रुपये भी कौन मिलो। अब और फोन नाम आई चाहिए जना हमारे यहाँ लगी गाल मिल भाई, कल ना बच्चा नहीं उलझ जाए, तो अब आई को पेश लो। तो ऐसे आपने लोन कितने का जारी करवाया था यहाँ से? मैं तो कहीं कौन करे, कुछ भी नहीं करा। हाँ, फिर आपके नाम से कितना लोन सेंक्शन हुआ? 1,05,000 बता रहा। अच्छा, आपका शुभ नाम? मीरा देवी। कहाँ से? सनोदिया से। ठीक। सोसाइटी के अंदर जो लोन लेकर आपके नाम से जो घपला किया जा रहा है वो किस तरह का है? क्या पता है, इसका मालूम नहीं है। हमारे मालूम होता तो फिर इतनी दूर क्या। आप किस तरह के मतलब जो पीड़ित हैं यहाँ पे, जो आप यहाँ नहीं है, हमारी पंचायत ही बस पूरा गाँव में है। अच्छा, तो क्या अचोगड़ा गाँव क्या में हुआ आपके तो वहाँ से मिलेगा, हमारे को पैसा मिले नहीं है। अच्छा, लोन कौन उठाया, क्या करा, किसने, कोई घपला नहीं मारा, हमको कोई मालूम नहीं इसका। आपके नाम से उठाया गया? हमारा नाम से कितने उठाया। का उठाया है? 1,91,000 में जाके इसे बताया है। इसी सोसाइटी से? हाँ, इससे उठाया है। और हमारी सोसाइटी बस पूरा बस उगड़ा है, चूगड़ा पड़ती है आपकी हाँ। सोसाइटी। तो आपका आधार कार्ड या आपका यहाँ क्या लिंक था कि आपके नाम से यहाँ लोन उठाया? क्या मालूम, तो ये तो मालूम नहीं पड़ रहा है ना हमारे। मालूम पड़ता तो फिर क्या। शुभ नाम? हीरा लाल है हमारा। कहाँ से आए? हाँ, बस पूरा है। उन आरोपों का आपके पास में कोई सबूत है कि उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि ये सिद्ध हो सके? हमने यहाँ से लिस्ट निकलवाई है और लिस्ट में सारे लोग जो बाहर के लोग हैं वो शो हो रहे हैं। पहले तो हमें 3 बार लिस्ट ली यहाँ से, तो तीनों ही बार अलग अलग लिस्ट मिली हमें, और बाद में जो लिस्ट हमने ऊपर से भी ली है, यहाँ से भी ली है, इनके सिग्नेचर करवा के ली। उस लिस्ट में पता लगा जो ज़्यादातर लोगों को जैतपुरा में दर्शाया गया, उस जैतपुरा में इन जाति के नाम के कोई लोग है ही नहीं। फिर बाद में हमने और सोर्स से लिस्ट निकलाई, तब वो आसपास की पंचायतों के, नागौर डिस्ट्रिक्ट के वहाँ के लोग जो निकले हैं, हमने अधिकारियों को सूचित कर दिया। हमने रजिस्ट्रार से मिले, रजिस्ट्रार से ऑर्डर करवाए हमने। उधर अपेक्स बैंक ने बैंक की टीम तय की और वो बैंक की टीम भी मैं समझता हूँ 5-6 दिन तक यहाँ आके और अपने कागजों को सुधारा है।
उसके बाद भी उनसे भी नहीं, उन्होंने खुद ने एमडी को कह दिया कि इसमें तो साहब बहुत घोटाला है किसी कीमत में। एमडी ने खुद ने हमारे व्यवस्थापक खुद बता रहा था मुझे कि साहब व्यवस्थापक को फ़ोन करके कहा कि तू सस्पेंड होगा, तेरा कोई। आप जो जांच को लेकर किन किन अधिकारियों को कहाँ मतलब जो लेटर जारी किए वो कहाँ दिए हैं आपने? हमने जांच के लिए मुख्यमंत्री जी से तो हम खुद मिल के बात करेंगे, कोरोना की वजह से नहीं मिल पाए। बाकी हम रजिस्ट्रार को और डिप्टी रजिस्ट्रार को, एडिशनल रजिस्ट्रार को और जितने बैंक के एमडी को, सबके पास हमने कॉपी पहुंचाई। हम मिलके भी हमारी सभी बात बताई है। उन्होंने खुद ने माँ घोटाला माना है और हमने उनसे एक ही मांग की थी, ईमानदार इंस्पेक्टर आप लगाएं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। आज सोसाइटी पे इतने लोग इकट्ठे हुए हैं, उनके अंदर कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जिनके नाम से लोन उठाया गया है और जिनको नहीं मिला है। ऐसे लोग हैं जिनकी ये एप्लीकेशन मेरे पास है, ये आसपास के पंचायत और भी एप्लीकेशन है, इतनी सारी एप्लीकेशन आई हुई है मेरे पास। इनको पता ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है कि हमारे नाम से लोन उठाया गया है। और ये लोन भी बहुत बड़े बड़े लोन है साहब, 1,96,000, 1,95,000, मतलब हमारे यहाँ 20-20 हज़ार। और उनके मोबाइल नंबर आप देखोगे तो आप लिस्ट देखोगे तो मोबाइल में पता लगेगा कि एक ही सीरीज के नंबर सबको। इससे पहले जो जांच अधिकारी जो जांच कर रहे हैं उनका क्या कहना है? वो अभी इसके पहले भी आके गए हैं। इस खबर बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार। आइए एक नज़र डालते हैं गुड़ामालानी की ओर। आपको बता दें कि गुड़ामालानी में स्कूल से आ रहे टीचर का कान और नाक काट दिए गए। ये पूरा मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। आइए एक नज़र डालते हैं इस पूरे मामले की ओर। गुड़ामालानी में आरजीटी थाना क्षेत्र से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। स्कूल से आ रहे टीचर के काटे नाक और कान। सिरधरी के भाटाला गांव की घटना है। प्रेम प्रसंग भी बताया जा रहा है इस मामले में। साथ ही मामला टीचर पर कुछ समय पहले लड़की को भगा ले जाने का आरोप था। अब लड़की के भाई और परिजनों ने टीचर के काटे हैं नाक और कान। प्राथमिक उपचार के बाद अहमदाबाद ले गए परिजन। आरजीटी थानों में दर्ज हुआ है नामजद भी मामला। साथ ही आरजीटी थानाधिकारी महेंद्र सिरवी ने इस मामले की जानकारी दी। आइए एक नजर डालते हैं राजधानी जयपुर की ओर। आपको बता दूं कि राजधानी जयपुर में अवैध हथियारों के खिलाफ में ऑपरेशन एक्शन अगेंस्ट गन की शुरुआत की गई। राजधानी जयपुर के अंदर आपको बता दूं कि पुलिस आयुक्तालय जयपुर द्वारा अवैध हथियारों के खिलाफ ऑपरेशन एक्शन अगेंस्ट गन की शुरुआत की गई है। कुल 15 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। साथ ही बरामद का विवरण देसी कट्टे 11, पिस्टल 4, रिवॉल्वर 1, 1241 नाली बंदूक 1, टोपीदार बंदूक 1, एयरगन 2, जिंदा कारतूस 151, खाली कारतूस 82। पुलिस आयुक्त जयपुर आनंद श्रीवास्तव ने बताया कि अवैध अग्नि शस्त्र का प्रयोग कर अपराध कारित करने वाले अपराधियों की धरपकड़ के लिए जयपुर आयुक्तालय 8 तारीख को ऑपरेशन एक्शन अगेंस्ट गंज का प्रारंभ किया गया था। समाज में भयमुक्त वातावरण, इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन एक्शन अगेंस्ट के तहत धरपकड़, रेड, नाकाबंदी एवं इंटेलिजेंस कलेक्शन के आधार पर प्रभावी कार्रवाई करेंगे। वर्ष जयपुर पुलिस के द्वारा मादक पदार्थों के विरुद्ध एक ऑपरेशन शुरू किया गया था, ऑपरेशन क्लीन चिट। उसके अंतर्गत कोरोना से पहले प्रभावी कार्रवाई करते हुए लगभग 350 केसेस रजिस्टर किए गए। काफ़ी मात्रा में मादक पदार्थ अलग अलग श्रेणी के जब्त किए गए और उससे जयपुर में सभी जगह मादक पदार्थों के सर्कुलेशन में, उनकी बिक्री में, उनकी सप्लाई में और उनकी उपलब्धता में काफ़ी कमी आई। लेकिन फिर कोरोना का पीरियड आने की वजह से और जेलों में भी संक्रमण फैलने की वजह से इस ऑपरेशन को कुछ दिन के लिए थोड़ा स्लो किया गया, धीरे किया गया। अभी जब से ये अनलॉक डाउन शुरू हुआ है तो जयपुर पुलिस के सामने या कह दें कि प्रदेश में सभी जगह एक नई तरीके की वारदातें उभर करके आ रही हैं जो पुलिस के लिए एक चैलेंज बन रही हैं। और वो वारदातें हैं फायर आर्म्स का प्रयोग करके, चाहे वो कट्टा हो या पिस्टल हो या रिवॉल्वर हो, उसका प्रयोग करके फायरिंग करके अपराध कारित करना। उसमें अगर कोई आदमी कोई पैसे वगैरह ले जा रहा है तो उस पैसे को छीनना। कई बार आपस में उनकी रंजिश है
या किसी वजह से विवाद है तो उस विवाद में भी फायरिंग का प्रयोग करना। और अभी आपने पिछले 1 महीने के अंदर जयपुर में कई घटनाएं हो गई, जिसमें सबसे ज़्यादा संगीन वारदात हुई आपके विश्वकर्मा इलाके में। एक पेट्रोल पंप का पीछा किया, मोटरसाइकिल से 5 बदमाश आए, उन्होंने फायरिंग की। अनफॉर्चुनेटली गोली उनके शरीर के नाजुक अंग में लग गई, उनकी मृत्यु भी हो गई। हालांकि बाद में अपराधी भी पकड़े गए, राशि भी बरामद हुई, लेकिन ये घटना अपने आप में बहुत संगीन और दुखद है। इसी तरीके से भांकरोटा में, सांगानेर सदर में, शिप्रापथ में अपराधियों ने, बदमाशों ने फायर आर्म्स का यूज करके लूटपाट की छोटी मोटी कई घटनाएं कारित की। इन सभी में हालांकि अपराधियों को पकड़ लिया गया, उनके फायर आर्म्स बरामद कर लिए गए, लेकिन इस बढ़ते हुए प्रचलन और प्रैक्टिस को देखते हुए पुलिस मुख्यालय स्तर पर भी इसकी गंभीरता को लेकर के विचार विमर्श और चिंतन हुआ। और चूंकि जयपुर राजधानी है तो यहाँ भी सारे डीसीपीज़ ने, एडिशनल सीपीज़ ने मिल करके इसके बारे में विचार करके ये तय किया गया कि एक विशेष अभियान जैसे ड्रग्स के लिए चलाया गया था क्लीन स्वीप, वैसे ही जयपुर में हथियारों को धरपकड़ करने के लिए, हथियारों के सर्कुलेशन पे अंकुश लगाने के लिए, बढ़ते हुए गन कल्चर को पूरी तरीके से क्रश करने के लिए एक अभियान आज से शुरू किया जा रहा है, एक्शन अगेंस्ट गन। एक्शन अगेंस्ट गन्स के नाम से अभियान शुरू किया जा रहा है, ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है। जयपुर में अवैध फायर आर्म्स जो लोग भी रख रहे हैं, जो उनका प्रयोग कर रहे हैं, वो प्रयोग किसी वारदात के लिए कर रहे हों, आपस की रंजिश के लिए कर रहे हों, या अपनी दबंगता को स्थापित करने के लिए कर रहे हों, अपने ग्रुप में दहशत फैलाने के लिए कर रहे हों, या सोशल मीडिया पर अपनी फ़ोटो उस हथियार के साथ अपलोड करके, वायरल करके एक गलत तरीके का वर्चस्व या छवि हासिल करना चाहते हैं। इन सब के खिलाफ जयपुर पुलिस एक बड़ा अभियान चारों ज़िले नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट शुरू कर रहे हैं। ये सारे डीसीपीज़ इस अभियान को खुद मॉनिटर करेंगे, उनके सारे एसएचओ, उनके एसीपीज़, उनके एडिशनल सीपीज़ और सब चारों ज़िलों में जो स्टेशन टीम है इस काम के लिए, जो अभी 5-7 महीने या साल भर पहले पुलिस मुख्यालय के आदेश से डीएसटी का गठन किया गया। नजर डालते हैं दौसा जिले की ओर। आपको बता दें कि दौसा जिले में आज एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन दिया। दौसा जिले के अंदर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने आज कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया। दौसा एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आज राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया गया। साथ ही कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन भी किया गया, जिसमें भारी मात्रा में एनएसयूआई के कार्यकर्ता मौजूद रहे। युवाओं से जो नौकरियां छीनने का काम इस नरेंद्र मोदी सरकार ने और बीजेपी सरकार ने मिलकर किया है, मैं इस मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, पूरे देश के युवा अब सड़कों पे आ चुके हैं। उन्होंने हर वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन 10 करोड़ रोजगार अब तक छिल चुके हैं। एक सर्वे के अनुसार पिछले जुलाई माह में 50 लाख लोगों की नौकरियां चली गई है। ये सरकारी संस्थाओं का जो निजीकरण कर रहा है, सरकारी संस्थाओं में सबसे बड़ी संस्था है रेलवे, उस रेलवे का इन्होंने जो निजीकरण किया है, LIC का निजीकरण किया है, एयरपोर्ट का निजीकरण किया, अन्य सरकारी तंत्रों का निजीकरण किया है। इससे देश के युवाओं को बहुत आहत है। मैं इस मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं इस मोदी सरकार को कि या तो ये निजीकरण बंद करे, या इस महामारी जो विश्व में अभी महामारी है कोविड-19, इसमें निजी क्षेत्रों का कौन सा योगदान रहा, कौन सा हॉस्पिटल का योगदान रहा, वो हमको डाटा बताएं। इसमें जितने भी जो योगदान रहा है सरकारी सिस्टम का रहा है। अगर ये सब कुछ बेचना चाहते हैं अंबानी रंडानी को, तो फिर ये सरकार किस काम की? गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट सरकारी संस्थाओं को बचा के रखे और उनका ताना बाना और हमारे हक अधिकारों की रक्षा करें। इस देश का युवा बेरोजगार है, बेहाल है, सड़कों पे आ चुका है। मोदी जी आप ध्यान रखिएगा, अगला आपका नहीं, इस देश के युवाओं की सरकार है। आपको बता दूं कि दौसा जिले के सिकंदरा में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। दौसा जिले के सिकंदरा में जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर डाबर ढानी के समीप हुआ है हादसा। हादसे में बाइक चालक की हुई मौत, वहीं चालक के दोस्त को गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया। सिकंदरा पुलिस ने मृतक के शव को सिकंदरा के राजकीय अस्पताल में रखवाकर थानेदार
मिश्री लाल ने जानकारी देते हुए बताया कि सुबह डाबर ढानी में हादसे की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही महजाब्ते पर मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जिनमें से डॉक्टरों ने राहुल मेघवाल उपलावा सन जिला अलवर को मृत घोषित कर दिया। वह उसके दोस्त को गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया। दोनों दोस्तों का नाम राहुल था और ये MBBS की पढ़ाई कर रहे थे। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। मृतक के पिता राम बाबू ने बताया कि राहुल उनके इकलौते पुत्र था और वो गवर्नमेंट कॉलेज से MBBS की पढ़ाई कर रहा था। मिले कि डाबर की ढाणी के पास में एक्सीडेंट हो गया। आधी इतला पर मैंने ऐसा ही मिश्रीलाल में जाता मैं वाहन सरकारी के पहुंचा, देखा मौके पर एक व्यक्ति गंभीर हालत में तथा दूसरा भी रोड पर पड़ा हुआ था, जिनको 108 एम्बुलेंस की सहायता से सरकारी अस्पताल सिकंदरा भिजवाया। इसमें एक व्यक्ति राहुल सनोब भगवान साई को ड्यूटी डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया तथा राहुल सनोब एक राहुल, दोनों बच्चों का नाम राहुल था, एक राहुल को जयपुर रेफर कर दिया। दोनों बच्चे यूपी से किसी जगह से MBBS कर रहे हैं। किसी अज्ञात वाहन से एक्सीडेंट होने मौके पे लोगों ने पता प्रतीत होता है अज्ञात वाहन की तलाश है। मृतक कहाँ का था? मृतक मानसूर का है। मानसूर के पास में वासना गांव है, वहाँ का रहने वाला है। आइए एक नजर डालते हैं दौसा जिले की ओर। आपको बता दूं कि दौसा जिले के उपखंड लालसोट व बिलोना कला में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सेवा सप्ताह के दौरान कपड़े के थैलों का वितरण किया। दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय लालसोट व बिलोना कला गाँव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सेवा सप्ताह के दौरान कपड़े के थैलों का वितरण किया है। भाजपा महिला मोर्चा लालसोट के नेतृत्व में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर वृक्षारोपण किया गया। वृक्षारोपण के दौरान महिला मोर्चा की सदस्य नम्रता शर्मा, सुनीता शर्मा, विजय लक्ष्मी, कविता सेन, ममता जोशी मौजूद रही। वहीं दूसरी तरफ गांव बिलोना कला में भाजपा मंडल के तत्वाधान में मंडल अध्यक्ष पारस जैन, महामंत्री केदार प्रसाद योगी, महामंत्री भजनलाल मीणा, कोषाध्यक्ष कुमार सोनू सेन, सुमित कुमार सेन, सुमित कुमार जैन, IT सेल प्रभारी शिवचरण योगी, मंत्री राम शर्मा, लालचंद गुप्ता ने जगह जगह सिंगल यूज प्लास्टिक कैरी बैग की होली जलाई और ग्रामीणों को कपड़े के थैलों का वितरण किया। आइए एक नजर डालते हैं दौसा जिले की ओर। आपको बता दूं कि दौसा जिले के अंदर ओम प्रकाश घूमना बने हैं इंटक के प्रदेश उपाध्यक्ष। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी, प्रदेश प्रभारी अजय माकन, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देशानुसार राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामीनाथ जायसवाल, प्रदेश प्रभारी राजकुमार रत्नकार, प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद नवाब खलील के दिशा निर्देशानुसार कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए युवा प्रदेश अध्यक्ष CP आर्य द्वारा ओम प्रकाश गुमना को राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस यूथ इंटक राजस्थान का प्रदेश उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। ओम प्रकाश गुमना वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं एंटी करप्शन मिशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं महिला बाल विकास आयोग, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, इंडियन नेशनल कांग्रेस रेवोल्यूशन टीम, किसान एवं खेत मजदूर संघ आदि संगठनों में रहते हुए समाज हित में कार्य कर रहे हैं। गुमना हर वर्ग के लिए जनहित में हमेशा तैयार रहते हैं। पिछले कई वर्षों से संपूर्ण राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के लिए टीम बनाकर कड़ी मेहनत के साथ हर वर्ग को साथ लेकर पार्टी को मजबूर करने और राजस्थान में कांग्रेस सरकार द्वारा चलाई जा रही जनहितैषी योजनाओं को टीम के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जल्दी ही संपूर्ण राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के लिए कार्यकर्ताओं की मेहनत को देखते हुए हर वर्ग को जिम्मेदारी दी जाएगी। इस अवसर पर सभी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाकर खुशी भी जाहिर की। आज मुझे जो शीर्ष नेतृत्व में जो जिम्मेदारी दी गई है उसके लिए मैं हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षिका सोनिया गांधी जी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी और राजस्थान प्रदेश प्रभारी अजय माखन जी, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी और इंटक के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं स्वामीनाथ जायसवाल जी
और मोहम्मद नवाब खलील जी और प्रदेश अध्यक्ष CPRD जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं को जो इन्होंने उपाध्यक्ष पद दिया है उसको मैं भली भांति निभाऊंगा और देश में मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए और किसानों के लिए आवाज़ को बुलंद करूंगा और कांग्रेस के जो विचारधारा है उसको जन जन तक पहुंचाने का मैं काम करूंगा। आप पहले से किन किन संगठनों में कार्य कर रहे हैं? जी, मैं राष्ट्रीय मानवाधिकार एंटी करप्शन यूथ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं महिला बाल विकास, और कांग्रेस में भी मैं राष्ट्रीय INCR से जुड़ा हुआ हूँ, भारतीय किसान खेत मजदूर संघ से भी जुड़ा हुआ हूँ और हमेशा कांग्रेस पार्टी का कार्य करता हूँ और कांग्रेस के विचारधाराओं को जन जन तक पहुँचाने का कार्य कर रहा हूँ। आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी? आगे मेरी रणनीति एक ही है कि मैं कांग्रेस की जो विचारधारा है उसको लोगों तक पहुँचाऊँ और गरीब, मजदूर, किसान वर्ग हैं उनकी आवाज़ को मैं बुलंद कर सकूँ और शीघ्र ही मैं पूरे राजस्थान में किसानों के और मजदूरों का एक संगठन बनाकर कांग्रेस की विचारधारा को रखूँगा उनके सामने। आपका नाम? ओम प्रकाश घुमना। धन्यवाद। आइए एक नजर डालते हैं दौसा जिले की ओर। आपको बता दूं कि दौसा जिले के उपखंड लालसोट में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में PM नरेंद्र मोदी का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय लालसोट पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मुख्यालय लालसोट पर नगर अध्यक्ष दिनेश जोशी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं द्वारा महिला चिकित्सालय में फल भी वितरित किए गए। वक्ताओं ने प्रधानमंत्री व्यक्तित्व, कृतित्व और जीवन शैली से प्रेरणा लेने का आह्वान किया एवं उनके लिए स्वस्थ एवं दीर्घायु आयु की कामना की है। साथ ही आपको बता दूं कि वक्ताओं ने प्रधानमंत्री व्यक्तित्व के साथ साथ कार्यक्रम के दौरान पूर्व चेयरमैन जगदीश सैनी, पूर्व वाइस चेयरमैन पुरुषोत्तम जोशी, महेंद्र जैन, पूर्व पार्षद मदन लाल हट्टिका सहित कई लोग वहां मौजूद रहे। आइए एक नजर डालते हैं दौसा जिले की ओर। आपको बता दूं कि दौसा जिले के उपखंड रामगढ़ पचवारा में PM नरेंद्र मोदी का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया और साथ ही फल वितरण व वृक्षारोपण कर मनाया गया। दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय रामगढ़ पचौरा पर भारतीय जनता पार्टी रामगढ़ पचौरा के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष रद्दूराम मीणा, संयोजक भाई ललित हमीरपुरा, सह संयोजक रामकेश गोपालपुरा कार्यकर्ताओं द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में फल वितरित किए गए। भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर वृक्षारोपण भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व, कृतित्व और जीवन शैली से प्रेरणा लेने का आह्वान भी किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वास्थ्य की दीर्घायु की कामना की। साथ ही कार्यक्रम के दौरान जिला मंत्री नीलम सेन, बाबूलाल पेंटर, मंडल मंत्री घाशीराम, ST मोर्चा जिला महामंत्री श्रीफुल, ललित गुप्ता, मंडल महामंत्री लक्ष्मी नारायण लक्षकार, मंडल महामंत्री शंकर नौरंगपुरा, हेमराज सिसोदा, मंडल महामंत्री राम मनोहर सिसोदा, राधा मोहन सिसोदा सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। मोदी जी के 70वें जन्मदिन पर भाजपा मंडल रामगढ़ पचौरा में CHC रामगढ़ पचौरा में फल वितरण किए गए। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सिसोदा में वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया और उनकी दीर्घ आयु की कामना की गई। हमारे माननीय ओजस्वी प्रधानमंत्री जी के 70वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमने रामगढ़ पचवारा मंडल रामगढ़ पचवारा के अंदर प्रोग्रामों का आयोजन किया, जिसके अंदर PHC में जाके फलों का वितरण किया और ग्राम सिसोदा के अंदर हमने वृक्षारोपण का आयोजन किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी की लंबी आयु की दीर्घायु की कामना की। आइए एक नजर डालते हैं दौसा जिले की ओर। आपको बता दूं कि दौसा जिले के सिकंदरा में जन्मदिन पर फल वितरण व वृक्षारोपण किया गया। दौसा जिले के सिकंदरा में भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष विशंबर बासड़ा के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं द्वारा राजकीय चिकित्सालय में फल भी वितरित किए गए। साथ ही विभिन्न जगह पर वृक्षारोपण भी किया गया। विशंबर बासड़ा ने प्रधानमंत्री व्यक्तित्व, कृतित्व और जीवन शैली से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। साथ ही उनके लिए स्वस्थ एवं दीर्घायु रहने की कामना की। आइए एक नजर डालते हैं दौसा जिले की ओर। आपको बता दें कि दौसा जिले में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सेवा सप्ताह के रूप में PM नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया।
दौसा जिले के अंदर भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष डॉक्टर कमलेश जोशी के नेतृत्व में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर राजकीय स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र में स्वच्छता अभियान के तहत साफ सफाई कर मरीजों को फल वितरित किए गए। साथ ही वृक्षारोपण कर बड़े हर्षोल्लास के साथ भी मनाया गया। इस मौके पर जितेंद्र सिंह राजावत, पूर्व जिला मंत्री मंडल उपाध्यक्ष प्रहलाद, राम सिंह गुर्जर, मुकेश सैनी, सुमेर सिंह, राजेंद्र बैरवा इत्यादि कार्यकर्ता मौजूद रहे। आइए एक नजर डालते हैं दौसा जिले की ओर। आपको बता दूं कि दौसा जिले के सिकराय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन सेब व केला वितरण कर मनाया गया। दौसा जिले के सिकराय में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर सिकराय के अस्पताल में सिकराय मंडल अध्यक्ष रमेश चंद मीणा के नेतृत्व में मरीजों को केला, सेब व गाड़ी, लोहारों को फल का वितरण किया गया। इस दौरान भाजपा के समस्त कार्यकर्ता सिकराय अस्पताल में मौजूद रहे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी जीवन की कामना भी की। आइए एक नजर डालते हैं दौसा जिले की ओर। आपको बता दूं कि दौसा जिले में भारतीय गुर्जर महासभा के पदाधिकारियों का स्वागत सम्मान किया गया। अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के सभी पदाधिकारियों का गाँव वासियों ने माला व साफा पहनाकर जोरदार स्वागत किया है। आपको बता दें कि आज ग्राम तालोता में जय सिंह, कन्हैयालाल, कैलाश एडवोकेट, गिरिराज चेची, पदम सिंह चेची, राजा राम ठेकेदार सहित समस्त ग्रामवासी ने अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के भामाशाह रामेश्वर प्रदेश उपाध्यक्ष, लक्ष्मण भंडारी जिलाध्यक्ष दौसा, मक्खन सिंह डोई प्रदेश सचिव का जोरदार स्वागत किया। वहीं सिकंदरा के अंदर विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य में गीता पाठ का आयोजन किया गया। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बुद्धा स्टोन पर मंगाई गई विश्वकर्मा जयंती। जयपुर के अंदर नकाबजन गिरोह का पर्दाफाश किया। गिरोह के रशीद उर्फ राशिद सहित 3 गिरफ्तार किए गए। चोरी किए गए 30 किलोग्राम जैन स्टोन, 3 किलोग्राम चांदी की ज्वेलरी एवं 400 किलोग्राम ज्वेलरी स्टोन बरामद किए। दौसा जिले के अंदर भाजपा कार्यकर्ताओं ने सेवा सप्ताह के दौरान कपड़ों के थैलों का वितरण किया। राजधानी जयपुर में पुलिस आयुक्तालय द्वारा अवैध हथियार के खिलाफ ऑपरेशन एक्शन अगेंस्ट गन की शुरुआत की गई। आपको बता दो कि जयपुर के जौहरी बाजार से छोटी चौपड़ तक संयुक्त अभिभावक समिति द्वारा राजस्थान द्वारा स्कूलों में फीस जमा कराने को लेकर के शहर के व्यापारियों से भिक्षा मांगने के लिए मजबूर हुए। दौसा जिले के अंदर ओम प्रकाश घुमरा बने इंटक के युवा प्रदेश उपाध्यक्ष। गुलामाडानी में आरजीटी थाना क्षेत्र से इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दूं कि स्कूल से आ रहे टीचर के काटे नाक और कान, सिरदरी के भाटाला गांव की यह घटना। राजधानी जयपुर के अंदर पुलिस थाना बगरू की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। मिलावटी डीजल सहित 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। कार्रवाई में लगभग 80 लीटर मिलावटी डीजल से भरे हुए 4 ड्रम में लोडिंग टेम्पो सहित 3 ट्रक ट्रेलर की जब्त। दौसा जिले के अंदर किसानों का टूटा है सब्र, उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई। आपको बता दूं कि किसानों का धरना प्रदर्शन 43वें दिन भी जारी रहा।